दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप जितने भी क्रिएटर का वीडियो देख रहे हैं वह पुराना तरीका है। आज की इस वीडियो में आपको हम नावी ऐप से लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से बताने वाले हैं। नावी ऐप से आप लोग मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। नावी ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जितना भी लोन अप्रूव किया जाता है, आपको उतना लोन नहीं चाहिए, आपको कम लोन चाहिए, तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से लोन अमाउंट को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से नावी ऐप से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप नावी ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। इसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और यह ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया कि यदि आप नावी ऐप के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर कैशबैक मिलता है। साथ ही जो भी आपके मोबाइल नंबर के साथ बैंक अकाउंट लिंक है यहाँ पर वह शो करता है, तो आप यहाँ पर ऐड बैंक पर क्लिक करके बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए यूपीआई से पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर स्कैन एंड पे पर क्लिक करके कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर पे मोबाइल नंबर पर क्लिक करके मोबाइल नंबर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर पे टू यूपीआई आईडी और बैंक पर क्लिक करके आप यूपीआई आईडी या फिर बैंक के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर सेल्फ ट्रांसफर पर क्लिक करके अपना एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर चेक बैलेंस पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर है माई क्यूआर कोड, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना क्यूआर कोड देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर बिल पेमेंट पर क्लिक करके बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है गेट कैश, तो आप लोग नावी ऐप से 20 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करते हैं तो कोई भी आपको यहाँ पर चार्ज नहीं लगता है। चलिए हमें यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर गेट अप टू 20 लाख पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी आ गया है, तो आप यहाँ से इसको रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर है फुल नेम एज पर पैन कार्ड, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पैन नंबर, तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। यहाँ पर देखिए पैन नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए वर्क डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यह 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इनकम वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सभी बैंक दिया हुआ है, आप नीचे स्क्रॉल
ओपन करेंगे तो यहाँ पर सभी बैंक का नाम दिया हुआ है। जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर सर्च बैंक पर क्लिक करके बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। हमारा SBI में अकाउंट है तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यस कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड विथ कॉन्सेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट का लास्ट का 4 अक्षर शो करेगा। चलिए इसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। अब बैंक की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जा रहा है। अब आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑफर शो किया जाएगा तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमें लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 11,80,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 11,80,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। यदि हम यहाँ पर 11,80,000 रुपए लोन 59 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 30,700 रुपए पर मंथ। आप यहाँ से EMI प्लान को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 11,80,000 रुपए 47 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 35,600 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर कस्टमाइज योर EMI पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से EMI प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से EMI प्लान को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं जितने दिनों की आप EMI पर यह लोन लेना चाहते हैं। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। जितना भी आपको लोन चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से उतना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपए लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 1,00,000 रुपए लोन 9 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 12,000 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपए लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 5,000 रुपए लोन 4 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 1,300 रुपए पर मंथ। आप यहाँ से EMI को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जितना भी लोन अमाउंट लेना चाहते हैं आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से EMI प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर 3 महीने की EMI पर लोन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 3 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे में देखिए लिखा है 0% प्रोसेसिंग फी, साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है 0 फॉर क्लोजर चार्जेज। तो आप यहाँ पर टाइम से पहले लोन रीपेमेंट कर देते हैं और लोन को क्लोज कर देते हैं तो कोई भी आपको अलग से चार्ज नहीं लगता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई बैंक पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर बैंक नेम, आप यहाँ पर सर्च योर बैंक पर क्लिक करेंगे और जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर सर्च योर बैंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। चलिए हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो हम यहाँ पर SBI पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद वेरीफाई बैंक पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपए सेंड किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है और यह बैंक अकाउंट वेरीफाई होने में 1 मिनट तक का समय लग सकता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा। आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करने का 3 मेथड दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर UPI, इसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड, इसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग। तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर UPI के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर UPI सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सेटअप ऑटो पे पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPI सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पर गूगल पे या फिर फोन पे के माध्यम से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर स्कैन QR पर क्लिक करके आप यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर UPI ID फिलअप करके वेरीफाई पर क्लिक करके भी यहाँ पर ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फोन पे के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करेंगे तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यदि आपका यहाँ पर एक से ज्यादा बैंक में अकाउंट है और यहाँ पर दूसरा बैंक अकाउंट शो करता है तो आप चेंज पर क्लिक करके बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका UPI पिन है आप यहाँ पर अपना UPI पिन फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यह ऑटो पे सेटअप हो रहा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑटो पे सेटअप हो रहा है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेटअप हो चुका है। अब आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा तो आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे।
अब आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा, तो आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पैन वेरीफाई करना होगा। चलिए इसके बाद आप टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा सेल्फी फोटो अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर पैन कार्ड को वेरीफाई करना होगा, तो आप यहाँ पर दो तरीका से पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर टेक पैन कार्ड फोटो सेलेक्ट करके पैन कार्ड का फोटो आप यहाँ पर अपलोड करके भी पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से पैन कार्ड को वेरीफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर डिजी लॉकर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद वेरीफाई पैन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ विथ आधार OTP पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपका आधार नंबर है आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं, तो आप फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारा पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। प्लीज कंफर्म योर नेम। सॉरी सर, फिर से बोलिए नाम, जन्म तारीख बोलिएगा आपका सर। 5/1 देखिएगा, फोटो ली जाएगी, वेरीफाई करेगा फोटो सर। आपको मालूम है ये कॉल लोन के लिए चल रहा है अभी? जी जी। कौन से स्टेट शहर से बात करें आप अभी? उत्तर प्रदेश। वीडियो कॉल आपका कंप्लीट होता है सर। नाउ सर मैं आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा वीडियो कॉल के माध्यम से वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करना होगा, यानी कि आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होगा। तो आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर लेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है, तो आप यहाँ से अपना एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपलोड प्रूफ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको लोन का डिटेल शो करेगा। यहाँ पर देखिए फी और चार्जेस के बारे में दिया हुआ है जो कि 0 है, काफी अच्छी बात है। चलिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए बताया गया है यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज कर देते हैं तो कोई भी आपको चार्ज नहीं लगता है। चलिए नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एग्री एंड गेट कैश पर क्लिक करेंगे। अब आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लीव पर क्लिक करेंगे। हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मैसेज आ चुका है और हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों हमने SBI बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लिया है, तो हम यहाँ पर योनो SBI में लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 5,000 हमारे अकाउंट में आ चुका है और यहाँ पर देखिए लिखा है नाभी, तो हमने नाभी ऐप से लोन लिया है।